स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर्स के हमारे आज के सेशन में। तो आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में लगभग 4 महीने के करेंट अफेयर्स को तैयार किया था जो प्लेसेस इन न्यूज़ में रही थी। आज हम बचे हुए 4 महीने का जो करेंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है। तो 12 अक्टूबर से पहले 8 महीने का जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का करेंट अफेयर्स आएगा। तो इसमें हम जो जगह देख रहे थे, प्लेस चाहे भारत की हो चाहे भारत के बाहर की हो, जो चर्चा में रही हैं, तो इसमें जो आज हम कवर करेंगे वो पहला देखते हैं कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में है। तो अमेरिका के पश्चिमी तरफ जो है एक कैलिफोर्निया से मतलब स्टेट है, और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे वनाग्नि देखी गई है, मतलब पूरे एरिया में जंगल में आग लग गई थी। अब ये एरिया हमेशा से ही ज्योग्राफी में फेमस रहता है क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्ट है, मतलब एक दरार है इस एरिया में, जिसे कहते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट मतलब दरार है, तो ये अलग हो जाएगा पार्ट आगे कभी, तो इस वजह से ये चर्चा में रहता है। साथ ही ये एरिया सिलिकॉन वैली के साथ साथ हॉलीवुड कहलाता है, जो लॉस एंजल्स वाला एरिया है। तो ये पूरा ही एरिया इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि सिलिकॉन वैली आ जाएगा, साथ में हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। तो हमने पहला न्यूज़ देखा। इसके बाद अगर अगला न्यूज़ हम कवर करें तो हम देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी जो है, ये वाला एरिया जो है उत्तरी अमेरिका में, तो मैक्सिको की खाड़ी तेल के लिए और गैस के लिए काफ़ी जानी जाती है। तो तेल और गैस के लिए सबसे बड़े क्षेत्रों में से ये है। अब यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने क्या किया, इसे गल्फ और मैक्सिको कहने की बजाय अब गल्फ ऑफ अमेरिका नाम इसका बदल दिया है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें देखते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कि ये तेल और गैस के लिए हमने देखा इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम के लिए, साथ में ही यहाँ पे मिसिसिपी नदी का डेल्टा भी है। तो ये और इसी वजह से मतलब मिसिसिपी का डेल्टा है, प्लस में यहाँ पे क्या आता रहता है, तूफान आते रहते हैं, शक्तिशाली तूफान। अब पूछा जाता है इनके नाम क्या होते हैं जो इस एरिया में तूफान आते हैं, उन्हें कहते हैं हरिकेन्स। तो यहाँ पर ये याद रखना है। साथ ही ये एरिया वैसे भी फेमस रहा है चूँकि एक एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्रग्रह यहाँ पे जब पृथ्वी से टकराया था, जब हम बात करते हैं डायनासोर विलुप्त हुए थे, तो वो क्षुद्रग्रह जब पृथ्वी से टकराया था तो इसी एरिया में बताया जाता है टकराया था, और तभी से यहाँ पे क्रेटर का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं चिगक्सलब। तो चिगक्सलब करके एक क्रेटर है यहाँ पे, वो डेवलप हुआ था। तो ये देखा हमने। इसके बाद अगली जगह है वो है क्यूबा। अब क्यूबा में क्या हुआ है, क्यूबा जो अमेरिका में अभी हमने देखा उसी के आसपास वाला ये एरिया क्या है, क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी के बाहर। तो यहाँ पे भारत ने रफेल नामक हरिकेन आया था, मतलब इस एरिया में अभी हमने देखा हरिकेन आते हैं, तो उसका नाम था रफेल। अब कंफ्यूज नहीं होना है, राफेल अपना जहाज भी है और राफेल ही यहाँ पे एक अभी हरिकेन आया है, तो उसमें भारत ने डॉक्टर्स वगैरह और मदद वगैरह भेजी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो है त्रिनाद एवं टबैको को लेकर। अब क्यूबा से अगर हम आगे चलेंगे तो इसी एरिया में पड़ेगा त्रिनाद एवं टबैको। अब यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंसा के कारण पूछा जाएगा किस एरिया में आपातकाल घोषित किया गया था, तो ट्रिनिदाद एवं टबैको में। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे और उन्हें यहाँ पे अवार्ड भी मिला था। इसके बाद अगली बात करें यहाँ पे काबो वर्डे की, तो काबो वर्डे है ये अटलांटिक महासागर में 10 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। जो ये वाला एरिया हमें दिख रहा है, तो ये अटलांटिक महासागर है पूरा। तो अटलांटिक महासागर में 10 ज्वालामुखी का ये एरिया है। ये यहाँ पे अफ्रीका में सबसे स्थिर और लोकतांत्रिक शासन यही माना जाता है, वरना पूरा अफ्रीका है यहाँ पे अस्थिर शासन पाया जाता है। ये एरिया जो है काबो वर्डे का, ये सबसे स्थिर पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ये वाले। और यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, अब ऐसा लगता है वो कहाँ के लोग हैं, तो ये अमेरिका और पुर्तगाल के लोग जो पहले समय में बस गए आके वही रहते हैं। तो अभी विश्व बैंक के अनुसार यहाँ पे काबो वर्डे में जलवायु संकट काफ़ी है, इस वजह से ये चर्चा में रहा। हमें क्या याद रखना, काबो वर्डे, जो कि लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन कहाँ है, अफ्रीका की साइड में इसकी लोकेशन पड़ेगी। तो अगर हम मैप में देखें तो ये रहा काबो वर्डे। तो ये देखा, ये अफ्रीका है, काबो वर्डे देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुएज़ नहर का, यहाँ पे देखते हैं ऊपर सुएज़ नहर। अब सुएज़ नहर वाला एरिया, सुएज़ नहर कब बनी थी, 1869 में। अब सुएज़ नहर में विस्तार किया जा रहा है, तो इस वजह से चर्चा में। अब सुएज़ नहर की लोकेशन तो हम जानते ही हैं, तो सुएज़ नहर वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया सुएज़ नहर का एरिया है। जो सिनाई पेनिनसुला है, ये कौन सा पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, और ये है
सुएज़ नहर, तो ये याद रखना है। तो अब इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, तो इस वजह से ये अभी चर्चा में रहा था। सुएज़ नहर दुनिया के सबसे विस्तृत जो शिपिंग मार्ग हैं उनमें से इसे जाना जाता है। अगला बात करें फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की। अब फिलाडेल्फिया तो अमेरिका में एक शहर का नाम भी है फिलाडेल्फिया, पर जो ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है ये वहाँ पे नहीं है। असल में फिलाडेल्फिया इजराइल की सेना के द्वारा एक कोड वर्ड यूज़ किया गया था, तो उसी के नाम पे कॉरिडोर पड़ा है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। है क्या ये? मिस्र और गाजा के बीच में। अब यही एरिया मिस्र वाला जो देखा अभी सुएज़ नहर वाला एरिया, तो मिस्र और गाजा जो पट्टी है, तो मिस्र और गाजा, अब ये देखें ये रहा मिस्र मतलब इजिप्ट और ये है गाजा पट्टी, ये वाला एरिया इजराइल का एक पार्ट जो है। तो यहाँ पे अभी जो विवाद चल रहा है, तो इसी के बीच में 14 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी है, बफर जोन टाइप का है, एक बॉर्डर है जो जोड़ता है, इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं है, मतलब एक ऐसा बॉर्डर जो इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं है और इजिप्ट को जोड़ता है गाजा से। पूछा जा सकता है उसका नाम, तो नाम क्या है? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये देखा। इसके बाद अगर हम बात करें जो जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया वाला एरिया जो है, जॉर्जिया में क्या हुआ है? मलेरिया मुक्त हो गया है। अब जॉर्जिया का अगर हम मैप देखें, जहाँ पे अभी हम यूरोप में चल रहे थे, तो जॉर्जिया, ये रहा जॉर्जिया जो ब्लैक सी से लगा है। ब्लैक सी के आसपास की कंट्री का नाम याद रखना हो तो इनकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो होती है बर्गर टी, तो बर्गर टी। ऐसे ही कैस्पियन सी के आसपास की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो है तारीख। तारीख का मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से देश देख लेने हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, फिर ए से क्या है? अजरबैजान, आर से क्या आ जाएगा? रशिया, तो ऐसे करके ये याद रखना। आई से क्या आ जाएगा? ईरान, तो ये, तो ऐसे करके इसे याद रखना है। तो ये जॉर्जिया ये मलेरिया मुक्त हो गया है। अगला देखें अगर हम बात करें तो अजरबैजान की, तो अजरबैजान का देखें तो अजरबैजान जहाँ पे हमने जॉर्जिया देखा था, इस साइड है अजरबैजान, जो ये तारीख वाले जो कंट्री हैं उन्हीं में, कैस्पियन सी से लगा है ये। तो अजरबैजान में अभी क्या न्यूज़ आई है? तो अजरबैजान जो कजाकिस्तान में अजरबैजान के एक विमान दुर्घटना हो गया था, तो रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि यहाँ पे एक दुर्घटना गलती से हो गई थी। तो मेन बात है हमें क्या याद रखना? अजरबैजान। ऐसी न्यूज़ तो नहीं पेपर में आएंगी, तो अजरबैजान याद रखना है। कैस्पियन सी से लगा है अजरबैजान का। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमेशा रहती है, अजरबैजान की लड़ाई चलती है अर्मेनिया के साथ इसके बाद। और ये जो बीच वाला एरिया छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे एक विवाद है, इस विवाद का नाम है नगोर्नो काराबाख। तो अगर पूछे नगोर्नो काराबाख एरिया कहाँ पे है, तो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, ये हमने देखा। इसके बाद बात करें लाओस की, तो जो लाओस वाला एरिया है ये कहाँ पे है? जो ये एरिया देखेगा, अगर हम इंडोनेशिया से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें लाओस का एरिया दिखेगा, तो ये रहा लाओस। तो लाओस है, ये वियतनाम से लगा हुआ है, चाइना से लगा हुआ है, म्यांमार से और थाईलैंड से सीमा बनाता है, और बीच में नीचे कंबोडिया है। तो इस साइड जितने देश हैं सबसे लाओस एक सीमा बनाता है। अब अभी चर्चा में क्या रहा है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाओस में घोटाला वगैरह हुआ था, साइबर घोटाला, इसमें इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो एकदम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे भारत ने एक प्रोग्राम गोल्डन ट्राइंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में साइबर घोटाले में भारतीयों को बचाया था भारत ने, मतलब भारतीय सरकार ने, तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में था। इसके बाद बात करें इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जानते ही दुनिया में मुस्लिम सबसे ज़्यादा आबादी है वो इंडोनेशिया ही में है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो इस वजह से ये चर्चा में रहेगा। तो याद क्या रखना है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीप वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया के आसपास 17,000 आइलैंड हैं। ये पूरा एरिया जो है इंडोनेशिया का अगर हम देखें तो यहाँ पे 17,000 आइलैंड हैं। तो ये देखा, यहाँ पे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भारत में आए थे अभी, तो ये याद रखना है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जिसे कहते हैं कोमोडो ड्रैगन, वो भी पाई जाती है। अगला बात करें डियागो गार्सिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूज़ है उसे हमने नहीं देखना है कि मछुआरों को पकड़ा गया क्या, मेन है डियागो गार्सिया के लोकेशन कहाँ है। तो ये है चागोस आइलैंड, जो कल हमने देखा था कि ब्रिटेन के अधिकार में था, पर जो मॉरिशस है वो कहता है हमारा है, तो ये वाला एरिया अभी दे दिया गया है। पर जो इसके नीचे को और आइलैंड है डियागो गार्सिया, यहाँ की जनता को 1970 के दशक में निकाल के चागोस में भेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सैन्य अड्डा बनाना था अमेरिका और ब्रिटेन को। तो अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने यहाँ सैन्य अड्डा बना रखा है, तो इस वजह से चर्चा में रहता है। तो डियागो गार्सिया याद रखना है कि यहाँ के जो चागोस निवासी थे उन्हें निकाल के चागोस इधर हटा दिया गया था और यहाँ सैन्य अड्डा बना दिया गया था। तो ये एरिया याद रखना, क्योंकि भारत से ठीक नीचे पड़ेगा। तो चागोस और डियागो गार्सिया।
ये देखिए हमने। इसके बाद बात करें अगर हम सोमालिया की, तो सोमालिया जो है, सोमालिया कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जब हम पढ़ते हैं ये रहा सोमालिया, जो अफ्रीका की मुख्य भूमि में सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है वो इसी की है। मुख्य भूमि की बात करेंगे तो सोमालिया को याद रखना है, ये रहा सोमालिया। इसके बाद है सोमालिया में एक शांति मिशन भेजा गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन मेन है। यहाँ की बात करें नेवाशा झील जो केन्या में है, तो यहीं एक देश है वो है जिसका नाम है केन्या, ये तट ही से लगा है। एक बार सभी कुछ साल पहले आया था कि केन्या तट से लगा है कि नहीं लगा है, तो केन्या और जिम्बाब्वे में ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिम्बाब्वे तट से नहीं लगा है और केन्या तट से लगा है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे लेक विक्टोरिया है जिसके आसपास की कंट्री का नाम है तुक, तंजानिया, युगांडा और केन्या, बीच में क्या है, लेक विक्टोरिया है, तो ये याद रखना है। तो ये वाला एरिया केन्या में नेवाशा झील है, वहाँ पे कुछ जो मछुआरे वगैरह की वजह से मतलब कुछ जो जली जीव है ना खतरा आ रहा है, तो इस वजह से बस याद रखना है नेवाशा झील कहाँ है, केन्या। विक्टोरिया झील जो अभी हमने एरिया देखा बीच वाले एरिया में विक्टोरिया झील है, तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ शैवाल वगैरह मिले हैं, तो ये वाला एरिया। उसके बाद है दारफुक क्षेत्र जो है सूडान में, कहाँ पे, दारफुक क्षेत्र है जो सूडान में, तो ये याद रखना सूडान हमने कल भी देखा था, ये वाला जो एरिया है ये सूडान है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस वाले एरिया में अत्याचार को रोकने की बात कही है क्योंकि सूडान में हिंसा बहुत चल रही है। काबो वर्डे हमने देख ही लिया, ये वाला एरिया ये वाला था। इसके बाद अगर भारत के स्थल देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लद्दाख में चल रहा है, यहाँ पे 4G 5G सेवाएं शुरू की गई हैं और पैगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई है। तो पैगोंग झील के तट पर क्या है, शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ ऊंचाई पर ठंडा रेगिस्तान होता है, ये एरिया क्यों जाना जाता है, ठंडा रेगिस्तान है यहाँ पे, तो ये याद रखना। 2019 में ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था और लद्दाख वैसे ही फेमस रहता है। बात करें अगला उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड ने UCC मतलब समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 है उसे लागू करने वाला राज्य बना है, तो ये। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा हम जानते हैं हड़प्पा से भी फेमस रहा है और हड़प्पा के साथ साथ किससे फेमस रहा है, पानीपत की जो तीनों लड़ाइयाँ हुई हैं वो हरियाणा ही वाले क्षेत्र में हुई हैं। तो अभी यहाँ पे हड़प्पा का, और हमें एक यहाँ से हड़प्पा काल के ही कुछ मिट्टी के ईंटों से बना एक स्टेडियम और बाजार की खोज हुई है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा। स्टेडियम वैसे धौलावीरा से ही बना मिला है, पर यहाँ से एक स्टेडियम और बाजार को खोजा गया है, कहाँ से, हरियाणा से। इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या हुआ है, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, यहाँ पे एक जलमग्न होने का खतरा बताया गया है। तो यहाँ पे एक ये परियोजना चल रही है, इससे यहाँ पे रणथंभौर टाइगर रिजर्व जलमग्न हो जाएगा। तो रणथंभौर तो नाम से ही पता है राजस्थान में, पर यहाँ पे कौन सी, पार्वती काली सिंध चंबल एक जली परियोजना है, तो ये याद रखना है ये वाला एरिया। इसके बाद बिहार बात करें तो बिहार में उच्च भूजल हो, मतलब जो जल है भूजल, उसमें आर्सेनिक की उच्च मात्रा हो रही है। तो आर्सेनिक की मात्रा की वजह से जो गेहूं की फसल और इन सबको मतलब चावल और गेहूं जैसी मुख्य अनाजों में आर्सेनिक का उच्च स्तर होता है, वही पानी में चला जाता है, तो इससे ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से पूछा जा सकता है। इसके बाद झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व, अब ये इंपॉर्टेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड में है। कर्नाटक देखें तो कर्नाटक वन विभाग ने चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर सेरी बेकनहल्ली गांव को स्थानांतरित करने के लिए वार्तालाप शुरू किया। मतलब गांव को स्थानांतरित करने का मतलब क्या है कि आसपास की जो जगह है उसे पार्क के रूप में डेवलप करना है, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। तो ये कौन सा एरिया में हो रहा है, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है। तो चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, तो ये याद रख सकते हैं। कर्नाटक को वैसे ही जानते हैं भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की भूमि भी कहा जाता है, और सबसे मेन 70% कॉफ़ी का उत्पादन केवल कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक के बाद बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु जो द्रविड़ कल्चर से जुड़ा हुआ है जो है अरिटापट्टी जो जैव विविधता विरासत स्थल है जिसे BHS भी कहते हैं, तो अरिटापट्टी विरासत स्थल को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे नायकरपट्टी टंगस्टन खनिज ब्लॉक की नीलामी को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो नायकरपट्टी टंगस्टन वाला एरिया था इसकी नीलामी से खुदाई होती और इससे क्या होता है, जो अरिटापट्टी वाला जो एरिया है जैव विविधता के लिए उसको नुकसान पहुँचता, तो ये याद रख सकते हैं। वैसे जो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, मंदिरों के लिए जाना जाता है जो पांड्य राजवंशों ने बनवाए थे, तो ये वाली चीज़, यहीं से भरतनाट्यम की मूर्ति भी मिली थी। और यहीं पे है पास में ही यहाँ पे ड्यूगोंग का नेशनल पार्क, मतलब ड्यूगोंग का केंद्र है जो संरक्षण के लिए।
अब बात करें अगला, तो ऊपर जम्मू कश्मीर को लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में क्यूआर कोड के साथ जियो टैगिंग के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा मिली है। तो कश्मीरी चिनार एक उत्पाद है, उसे क्या है क्यूआर कोड के साथ जियो टैगिंग मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखनी, केसर सेब पश्मीना शॉल इन सब के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में क्या हुआ है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया। इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है कि इस एरिया को काफ़ी सुरक्षा मिल जाएगी। तो कौन सा, सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। भी नाम थोड़ा अलग सा मिलेगा, तो इसे याद रखना है कि कहाँ पे है ये। इसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में पैगोंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सीमा पार व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान की बात कही जा रही है। तो पैगोंगसो वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। चाइना के साथ ये वाला एरिया जो है हमारा, ये मैकमोहन वाला एरिया भी है, तो ये याद रखना है इसमें। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला एरिया है। असम की बात करें तो असम में क्या हुआ है यहाँ पे कि होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस की खोज को मंजूरी दे दी गई है। मैं गिब्बन पार्क है, वो गिब्बन इसी एरिया में केवल पाया जाता है, मतलब एक बंदर के तरीके का। तो होलो गिब्बन जो है उसी एरिया में तेल और गैस की भी खुदाई होगी। हालांकि ये नुकसान पहुंच सकता है, पर अभी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही यहाँ पे सेना ने मेघालय की सीमा पर लगे असम के दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में एक जलमग्न कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाया है। अब मेन बात है दीमा हसाओ कहाँ है, तो असम का एक जिला है दीमा हसाओ, ये याद रख सकते हैं। असम चाय और पुराने तेल डिगबोई वाले के लिए जाना जाता है। तो ये, उसके बाद है त्रिपुरा में क्या है, कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग करा रहे हैं इस एरिया में। कहाँ पे, त्रिपुरा वाले एरिया में। तो यहाँ पे कौन सा है, कोक बोरोक भाषा। तो पूछा जाएगा बोरोक भाषा जो अभी चर्चा में रही है वो किस एरिया में, तो त्रिपुरा वाले एरिया में है। तो ये त्रिपुरा की विशेषता क्या है, 3 ओर से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहाँ गंगा सागर मेले में डुबकी लगाई श्रद्धालुओं ने। तो गंगा सागर मेला पूछा जा सकता है। तो गंगा चूंकि पश्चिम बंगाल में जब बहती है तो गंगा सागर कहाँ, पश्चिम बंगाल में मेला एक लगता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या हुआ है, एएसआई जो आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया है ने उड़ीसा के रत्नागिरी में उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां मिली हैं। तो वैसे ही उड़ीसा फेमस रहा है बुद्ध जैन परंपरा के लिए, तो उड़ीसा में क्या हुआ है, बौद्ध की कलाकृतियां मिली हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ने उद्गम करने वाली मूसी, तेलंगाना में जो उद्गम करने वाली जो मूसी नदी है के किनारे एक बर्ड मॉन्यूमेंट वॉच में नामित किया गया। मतलब यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो दुनिया भर में बर्ड मॉन्यूमेंट वॉच एक लिस्ट होती है, उसमें इन्हें नामित किया गया है, तो मतलब शामिल कर लिया गया। तो कहाँ पे, तेलंगाना में। कौन सी, मूसी नदी के किनारे। अब ये पूछा जा सकता मूसी नदी कहाँ है, ये सब चीज़। तेलंगाना की विशेषता क्या, 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां जो है वो राज्य बना था। और इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, जिसे साइबराबाद भी कहते हैं। साइबराबाद क्यों, क्योंकि साइबर क्षेत्र के लिए, मतलब आईटी के लिए जाना जाता है। और यहाँ कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ये देखा। इसके बाद अगला एक आंध्र प्रदेश रह गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन वाला जो एरिया, वहाँ पे एक तीसरे लॉन्च पैड का स्थापना की गई है। तो सतीश धवन से हम अपनी जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वहीं पे एक और लॉन्च पैड बना दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा भारत का कहते हैं इस एरिया को। इसके बाद बात करें हम, अगला जो है वर्ल्ड की कुछ मैपिंग, जैसे पहला है लेबनान। तो लेबनान, वियतनाम, इनके बारे में। तो वियतनाम को देखने, भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6ठी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। तो अगर वियतनाम की लोकेशन देखें भारत में, मतलब भारत के आसपास, तो वियतनाम कहाँ मिलेगा, ये वाला एरिया है वियतनाम, ये ताइवान है और ये वियतनाम है, कल भी हमने देखा था। तो वियतनाम और भारत के बीच में अभी क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, बस इतना याद रखना। वियतनाम की सीमा चाइना से लगती है, बिल्कुल वियतनाम की सीमा कहाँ लगती है, चाइना से लगती है। तो ये पूछा जा सकता है, इसकी एक तटरेखा
सेम। और ये आसियान कंट्री है, जो आसियान की कंट्री है उसी का पार्ट है वियतनाम। तो ये इसके बाद बात करें फिलीपींस, तो फिलीपींस में क्या हुआ है कि पहली तो एक याद रखना है कि भारत और फिलीपींस के बीच में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। और फिलीपींस ही वो देश है जो भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस ने ही खरीदी है। और फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप हैं, द्वीपों का देश है जो रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ एक यो खेल चलता है, खिलौना मतलब होता है यो खिलौना जो शिकार के लिए होता है। अब ये यो सुना सा लगेगा क्योंकि जो क्रिकेट में टेस्ट होता है जो फिटनेस टेस्ट, उसे भी भारत में यो टेस्ट कहते हैं। तो ये है। इसके बाद है अगर एरिया में देखें फिजी वाले एरिया को, तो फिजी वाला जो एरिया है ये कहाँ मिलेगा, तो इसे याद रखते हैं ये वाला एरिया। तो फिजी, भारत और फिजी ने रक्षा और समुद्र के लिए सुरक्षा के लिए काम किया है। तो ये फिजी का याद रखना। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। तो अगर हम इस साइड चलेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर वाले एरिया में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फिजी मिलेगा। ये रहा। जब ऑस्ट्रेलिया से सर देखते हैं न्यू कैलेडोनिया के वाला फिजी, ऊपर है तुवालू, बीच में है वनुआतू। तो ये कुछ एरिया होते हैं जो फेमस रहते हैं। तो जो फिजी वाला एरिया वो हमने देख लिया है। इसके बाद बात करें, ऊपर एक रह गया है, ये है लेबनान वाला कंट्री। तो लेबनान वाला जो कंट्री है वो कहाँ पे है, इधर जो एक जब इजराइल की लड़ाई चलती है तो इस एरिया में ये फेमस है लेबनान कंट्री। तो लेबनान की बात करें तो ये वाला एरिया जो ऊपर मिलेगा सीरिया वाला एरिया, और सीरिया के इधर मिलेगा जॉर्डन, और इधर लेबनान इधर वाले एरिया में ये मिलते हैं इधर। तो ये वाले याद रखने हैं। इसके बाद बात करें अगर हम, तो लेबनान में क्या हुआ है, यहाँ पे लेबनान में गंभीर जल संकट की समस्या आई है। तो गंभीर जल संकट के लिए कहाँ पे, लेबनान के पास है। इसके बाद है तुवालू का देखें तो समुद्री जल स्तर से उत्पन्न खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फिलिपिली यूनियन ट्रिटी पर हस्ताक्षर किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में से ये रहेगा। ये जलवायु के कारण होने वाला पहला, एक तरीके से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे या एक देश से दूसरे देश में मतलब जनता जाएगी पहली बार। तो हुआ क्या है, तुवालू जो एरिया है इस एरिया में क्या हो रहा है कि जो ये डूब रहा है तुवालू असल में, तो तुवालू अगर डूबेगा तो इसकी जनता कहीं तो जाएगी ना। तो तुवालू ये है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है कि हमारे लोग धीमे धीमे करके हर साल या 5 साल में इधर की तरफ आने लगेंगे, ताकि ये जब तक डूबेगा तब तक लोग स्थानांतरित हो जाएंगे। तो देखो 200 हर साल 280 तुवालू वासियों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास दिया जाएगा। तो यह टोंगा अगर देखें तो टोंगा वाला भी एरिया यही है। यहाँ भूकंप देखे गए थे, बस जगह याद रखनी है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में जानते ही हैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, मतलब जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके न्यूजीलैंड देखें तो न्यूजीलैंड के साथ भी भारत ने रक्षा के लिए बातचीत की। और न्यूजीलैंड का मैप हम जानते ही हैं कि जो ये वाला एरिया ये कौन सा है, न्यूजीलैंड है। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से देखते हैं, तुवालू देख लिया हमने, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, और ये कौन सा एरिया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है, इधर कौन सा है, टोंगा है, ऊपर किरिबाती है। तो ये कुछ हमेशा जो न्यूज़ में रहते छोटे छोटे आइलैंड वो हैं। अब विश्व के और क्षेत्र देखें, जैसे सबसे पहला है कनाडा। तो कनाडा ने अपने जो इतिहास का सबसे भीषण अभी वनाग्नि देखी है, कैलिफोर्निया में हमने देखी, वैसी लगभग उससे थोड़ा कम कनाडा में भी लगी। तो कनाडा वाला एरिया, कनाडा का जो एरिया है उसके बाद पूरे एरिया में इसमें क्या है, कनाडा में झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कनाडा का अगर पूछा जाए तो कनाडा में क्या है, तो झीलें पाई जाती हैं कनाडा में। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, रशिया है दूसरा सबसे बड़ा देश है। तटरेखा इसकी दुनिया में सबसे लंबी है, क्योंकि पूरे एरिया में तटरेखा है, तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। और ये G7 की कंट्री है, G7। और झीलें देखें तो इस देश की 9% जो एरिया है वो 9% ताज़े झीलों की पानी से ही ढका हुआ है। और दुनिया की सभी देशों की झीलों को मिला लें उससे ज़्यादा झीलें कनाडा में, ऐसा कहा जाता है। स्पेन की बात करें, अब पहले अलास्का देख लेते। तो अलास्का क्या है कि ये अमेरिका का पार्ट है। अब ये लगेगा कि अलास्का इतनी दूर अमेरिका का पार्ट है, तो अब अलास्का जो है वो अमेरिका का ही पार्ट है, पर ये अमेरिका का था नहीं। असल में क्या था, 1867 में अमेरिका ने इसे रसिया से खरीद लिया था। और उस समय इसे मजाक में कहा जाता था सेवाड़ की मूर्खता, क्योंकि लोगों को लगता था ये बंजर भूमि है, क्या काम की होगी, अमेरिका ने खरीदा है, तो इसे सेवाड़ की मूर्खता कहा जाता था। पर आज की डेट में ये सैन्य और रिसर्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और रसिया भी चाहता है इसे वापस मिल जाए, पर अब तो मिलेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंट है कि ये रसिया का पार्ट हुआ करता था पहले। और 1867
1967 में ये खरीद लिया था अमेरिका ने। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे रूस के मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच में यहाँ बैठक हुई थी अलास्का में ही अभी कुछ दिन पहले, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। और यहाँ पे जो अमेरिका के असल में कहा जाता है जो मूल निवासी हैं वो यहीं पे बसते हैं, इसी वाले एरिया में स्थायी निवासी। इसके बाद बात करें स्पेन की, तो स्पेन वाला एरिया अगर हम मैप में देखें थोड़ा सा, क्योंकि स्पेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्पेन वाला एरिया कहाँ पे, यूरोप में जाएंगे तो ये पुर्तगाल पड़ेगा, और पुर्तगाल के बाद ये एरिया क्या है, स्पेन का एरिया है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, और इनका एक मेन सिटी है वो है बार्सिलोना, तो ये याद रखना है स्पेन का। तो स्पेन वाला है ये, इस प्रायद्वीप को कहते क्या है, ये वाला प्रायद्वीप इसे कहते हैं आइबेरिया पेनिनसुला। अगर पूछा जाए क्या है, आइबेरिया का पेनिनसुला, तो ये इम्पोर्टेंट है। भूमध्य सागर में बेलियरिक द्वीप, यहाँ पे एक बेलियरिक द्वीप है, ये वाला बेलियरिक द्वीप नाम याद रखना है, और अटलांटिक महासागर में कनारी आइलैंड, ये सारी इसी के पार्ट हो, याद रखना है, ये वाला ये रहा। कनारी आइलैंड भी स्पेन का है, बेलियारिक भी स्पेन का। लगेगा ये मोरक्को की तरफ स्पेन का कैसे है, क्योंकि जब उपनिवेश बने थे तो जो कनारी आइलैंड है वो स्पेन का ही था, और यहाँ पे कनारी जलधारा भी बहती है जो जानते ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, अभी मैपिंग का है तो वैसे करंट का नहीं, ज्योग्राफी का, क्योंकि स्पेन की सीमा मोरक्को वाले क्षेत्र से लग रही है, ये दिख रहा होगा, स्पेन की सीमा मोरक्को वाले क्षेत्र से लगती है। पर यहाँ पे अगर देखें कि मोरक्को से लगती है, पर ये एरिया किसका है, ऊपर वाला एरिया स्पेन का ही है। तो यहाँ पे दो शहर जो यहाँ पे है, एक सेउटा शहर है और एक मेलेला, दो शहर के जरिए स्पेन एक दूसरे, मतलब जो मोरक्को का बिल्कुल उत्तरी एरिया है वो भी स्पेन का ही है असल में, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये लगेगा मोरक्को का नहीं, स्पेन का ही है। तो ये सब देखे हमने। यहाँ पे भी बनागनी वाला एरिया लगा है, तो ये देखा हमने। अल्जीरिया देखें तो अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया के तेवा मतलब यहाँ पे भूकंप आया है। अब अल्जीरिया कहाँ है, जहाँ अभी हम देख रहे थे, ये रहा ऊपर वाला ही एरिया अल्जीरिया का है, इसमें ये अल्जीरिया। इसके बाद बात करें अगर हम फ्रांस की, तो फ्रांस में भी अभी क्या है, दक्षिणी फ्रांस में बनाग्नि लगी है, क्योंकि इस बार गर्मी भीषण के कारण कई जगह पे बनाग्नि की घटना देखी गई। अब एक आइलैंड है ईस्टर, अब ऐसे पूछे जाते हैं कि ईस्टर आइलैंड कहाँ पे है, कि ये कहाँ पे है, तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा ईस्टर आइलैंड, इसमें तो मैप में नहीं है, तो ईस्टर आइलैंड याद रखना है यहाँ पे। तो ईस्टर आइलैंड जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से 2080 तक ईस्टर के तटीय क्षेत्र जो है पूरा पानी में डूब जाएगा, तो ये कहा जाता है ईस्टर वाले एरिया में। जो अगर इमेज दिख रही हो तो ये वाली इमेज है, ये यहाँ पे ईस्टर की पहचान है, ईस्टर द्वीप की, क्योंकि किसी को नहीं पता यहाँ पे कैसे लाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, जो आज भी एक अजूबा है। तो ये देखा हमने। इसके बाद बात करें भारत के कुछ जगह पे, ऐसे लद्दाख में पैगोंगसो क्षेत्र में दुनिया सबसे ऊंची चोटियां माउंट में जो मेरक 3 है और माउंट कांगजू कंगारी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है एक दल ने। तो हमें ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से दल ने किया, क्या मेन है कि पैगोंगसो क्षेत्र में जो लद्दाख में है पैगोंगसो क्षेत्र, यहाँ पे माउंट मेरक 3 और माउंट कांगजू कांगरी, ये दो यहाँ पे चोटियाँ हैं जिन्हें याद रखना है। और इसरो ने सोकर वैली क्षेत्र लद्दाख में होप एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया है, तो इसरो ने किया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा होप एनालॉग मिशन, मतलब रिसर्च वगैरह करेंगे। तो लद्दाख वाला क्षेत्र याद रखना है। लद्दाख वाला क्षेत्र वैसे ही इंपॉर्टेंट रहता है, सियाचिन ग्लेशियर है दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान है, सिंधु नदी बहती है, पैगोंगसो झील है जो विवाद का एरिया बना रहता है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर में डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन, वाटर गेम्स है इंपॉर्टेंट, किसमें डल। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, बुलर झील दे सकता है, क्योंकि बुलर ज़्यादा सुनते हैं, पर है कौन सी झील, डल झील, ये याद रखना है। तो बुलर झील नहीं है, डल झील में क्या हुआ है, वाटर गेम्स का आयोजन हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला ये खेलो विंटर गेम्स है, इसका आयोजन हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे जो गुलमर्ग वाला एरिया है, दुनिया में सबसे ऊंचा और सबसे लंबी केबल कार प्रणाली भी यहाँ पे चलती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी पर ऊपरी बादल फटने से, खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने से यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, और ये अलकनंदा नदी की सहायक है। तो कौन सी, खीरगंगा जो नदी है वो अलकनंदा नदी की सहायक है, तो ये चीज़ याद रखना। जो बाढ़ आई थी वो असल में चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर
ग्लेशियर फटने से भी आई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती। अब उत्तराखंड को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। यहाँ पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं, अल्पाइन फूल पाए जाते हैं, और जो केवल गर्मियों के कुछ महीनों में ही खुलते हैं। तो यहाँ पे ये फेमस जगह है। तो ये वाली चीज़। इसके बाद बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, काकोरी वाला जो ट्रेन हादसा मतलब ट्रेन की हुआ था, उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो चौरी चौरा घटना को हम याद करते हैं, वैसे ही काकोरी घटना है। तो ये काकोरी वाली जो घटना है उसके 100 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि 1900 कब हुआ था, 25 में, अब 2025 आ चुकी है। तो ये याद रखना है। इसके बाद गुजरात की बात करें, कांगड़ा पत्तन है, यहाँ पे कांगड़ा पोर्ट है। यहाँ पे एक हुआ गया है, ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र चलाया गया। ग्रीन हाइड्रोजन समझ ही सकते हैं, हाइड्रोजन को ग्रीन तरीके से उत्पादित करना है। ग्रीन तरीके से कैसे, रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से हाइड्रोजन का उत्पादन। तो यहाँ पे किया गया है गुजरात वाले एरिया में। और गुजरात अगर ऐसा करेगा तो इससे स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्षेत्र है ये। गुजरात के बारे में क्या महत्वपूर्ण होता है कि इसकी जो तट रेखा है वो भारत में सबसे बड़ी तट रेखा है। धौलावीरा लोथल के लिए जाना जाता है। एक चीज़ और है जिसके लिए जाना जाता है, वो होता है एशियाई शेर के लिए, क्योंकि ये एकमात्र स्थल है। केरल में 100% डिजिटल साक्षरता हो गई है, मतलब वहाँ पे हर एक काम क्या होता है, डिजिटली होता है, और लोगों की साक्षरता है कि वो हर एक काम डिजिटल करवाते हैं। तो ये है। उसके बाद है तो सरकारी कामों में केरल सबसे टॉप पे रहेगा। इसके बाद बात करें कुछ यूएई इंटरनेशनल न्यूज़। तो यूएई, तो भारत और यूएई ने जो एक संयुक्त बैठक की थी, तो इम्पोर्टेंट है संयुक्त बैठक यूएई के साथ किया। वैसा तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारी बैठकें होती। यूएई का थोड़ा हमें जानना है, क्योंकि 7 अमीरात हैं, मतलब 7 छोटे छोटे ऐसे समझो एरिया ने मिलकर एक महासंघ है, जैसे हम यूएई कहते हैं। तो कितना 7। ये तेल पे ज़्यादातर निर्भर रहे थे, लेकिन अब ये पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे यूएई की एक विशेषता क्या होती है कि यूएई में खुशी और कल्याण के लिए एक अलग से मंत्रालय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मंत्रालय है यूएई में, मतलब सरकार में अलग अलग मंत्रालय। रसिया की बात करें तो रसिया का ये वाला जो एरिया रसिया है, रसिया में ये एरिया कामचटका प्रायद्वीप। तो कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया था, और यहीं पे क्यूरिल द्वीप समूह है, वहाँ पे सुनामी की लहरें भी देखी गई हैं। तो ये वाला एरिया अगर हम देखें रसिया में, तो कामचटका प्रायद्वीप और यहाँ पे एरिया में, तो ये वाला एरिया जो देखेगा ये कामचटका प्रायद्वीप है, ये क्यूरेल आइलैंड है। तो यहाँ पे भूकंप और सुनामी की अभी घटनाएं देखी गई हैं। एक इसका पार्ट है, रसिया का पार्ट। चाइना की बात करें तो चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यारलुंग सांगपो चाइना में कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा एक बांध बना रहा है, जो असल में थोड़ा सा अरुणाचल से ऊपर रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा विवाद भी है। तो ये है। उसके बाद है टोकारा द्वीप। टोकारा द्वीप कहाँ पे, जापान में। जापान में यहाँ पे 1000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हैं। तो इस वजह से ये जापान में, वैसे भी वो कहते हैं जापान भूकंपों की क्षेत्र है। यहाँ पे हर दिन भूकंप आते हैं, और साल में 1400 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो टोकारा द्वीप है, यहाँ पे अभी 1000 से ज़्यादा भूकंप दर्ज किए गए हैं। इसके बाद थाईलैंड कंबोडिया का एरिया देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचीबद्ध प्रेह बिहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का एक केंद्र बना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अब लगेगा थाईलैंड कंबोडिया के बीच में लड़ाई हो रही है, और प्रेह बिहार मंदिर है मंदिर के पीछे। तो बिल्कुल सही है ये कि ये हो रहा है। और ये हैं कहाँ पे, तो एशिया से जब हम इधर साइड चलते हैं तो ये थाईलैंड और कंबोडिया है। तो ये याद रखना है। ये वाला एरिया बात करेंगे तो ये है कंबोडिया, ये रहा, और ये है थाईलैंड, और इनके बीच में अभी विवाद चल रहा है। तो ये वाला चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। तो कौन से अगर पूछेगा, मंदिर के लिए भी विवाद चल रहा है। इसके बाद बात करें अगर हम मालदीव की, तो मालदीव में भारत से 60 वर्ष के अब मतलब 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है मालदीव के साथ। वनुआतू की बात करें, जो अभी हमने देखा भी था ऑस्ट्रेलिया से पूरब में, वनुआतू में पर्यावरण के क्षरण का इकोसाइड के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दर्ज की है। इकोसाइड मतलब यहाँ पर्यावरण का तेज़ी से क्षरण हो रहा है। न्यू कैलेडोनिया भी अभी हमने देखा, फ्रांस के कंट्रोल में है ये न्यू कैलेडोनिया। इसके बाद हालांकि ये अलग, पहले विवाद आया था कि अलग होना चाहता है, पर अभी जब वोटिंग हुई है तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये रहे किसके साथ, फ्रांस के साथ ही। तो ये वाली चीज़ रहेगी। उसके बाद है करियाचल्ली द्वीप। तो निर्जन एक करियाचल्ली द्वीप है, अपर्दन और इन सब के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये करियाचल्ली द्वीप याद रखना है। इसके बाद बात करें, यही है साउथ में। उसके बाद है नामीबिया की बात करें तो नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामीबिया यात्रा हीरे के व्यापार पर द्विपक्षीय को बढ़ावा देने
करने में मदद करेगा। तो नामीबिया गए हैं प्रधानमंत्री जी, इससे कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारा व्यापार बढ़ेगा हीरे का। तो ये देश है नामीबिया और ये है बोत्सवाना, यहाँ की स्पेशल क्या है कि मकर रेखा पे स्थित है। तो ये देखा। इसके बाद है तो जो है करियाचल्ली द्वीप आ जाएगा साउथ में, यहाँ पे ये डूब गया है, काफ़ी हद तक डूब चुका है। इसके बाद जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे में रामसर कोप 15 के दौरान आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प अपनाया गया। मतलब भारत ने ये संकल्प दिया था वेटलैंड का विवेकपूर्ण उपयोग करो। तो रामसर का कौन सा कन्वेंशन हुआ है जिम्बाब्वे में, तो 15वां कोप हुआ है। तो ये सब हमने देख लिया। इथोपिया का रह गया। इथोपिया का क्षेत्र कौन सा है, यही है इथोपिया का क्षेत्र, ऊपर की तरफ ये रहा इथोपिया, जो लैंड लॉक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो इथोपिया में ग्रेट रेनिसो डैम है, अब बनकर तैयार हो गया है और यहाँ से ब्लू नील निकली है। तो ब्लू नील और वाइट नील ये दोनों मिलकर नील नदी बनाते हैं। तो ब्लू नील कहाँ से निकली है, इथोपिया से, और यहाँ पे रेनिसो एक डैम है। तो ये चर्चा में रहता है। अब अगली बारे में बात करें अगर सीरिया को, तो सीरिया कहाँ है, एशियाई में है सीरिया। तो इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये वाला एरिया रहेगा सीरिया। तो जब हम जाते हैं लेबनान, ये वाला एरिया छोटा सा लेबनान है जो हमने पीछे भी किया था, लेबनान ये वाला एरिया लेबनान रहेगा, और यहाँ पे इज़राइल है, और ये वाला एरिया सीरिया का है। सीरिया में क्या हुआ है कि असद शासन है, सीरिया में किसका शासन है, असद शासन। तो असद शासन के पतन के बाद पहली आधिकारिक पहल के तहत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो है यहाँ पे सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। मेन बात है सीरिया की लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन याद रखनी है। अब एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये आएगा, क्या सीरिया भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। सीरिया का सबसे फेमस शहर कौन सा, राजधानी दमिश्कस है, पर सबसे फेमस है अलेप्पो, जो यूपीएससी में 2 बार आ भी चुका है ये अलेप्पो। इसके बाद है सिएरा लियोन, ये कहाँ पे है एक देश, ये है अफ्रीका में, ये रहा। तो अफ्रीका में अगर हम जाएंगे तो ये वाला देश है गिनी, और नीचे है लाइबेरिया, बीच में है सिएरा लियोने कंट्री है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे टर्टल आइलैंड में स्थित जो है न्यायगाई, जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण 2/3 एरिया जो है इसका डूब चुका है। तो न्यायगाई जो एक क्षेत्र है यहाँ पे, और टर्टल आइलैंड है, यहाँ पे क्या है क्षेत्र डूब रहा है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। अगला बात करें, और यहाँ पे असल में इस एरिया को ये सिएरा लियोने से ब्लड डायमंड की तस्करी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ब्लड डायमंड मतलब खूनी हीरे कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ हिंसा हुई थी बहुत ज़्यादा डायमंड को लेकर, तो ये जाना जाता है यहाँ पे। उसके बाद इसकी राजधानी वैसे फ्री टाउन है। अगला बात करें घाना को लेकर, तो घाना भी उसी के पास क्या है, मतलब घाना भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे घाना में यात्रा करी गई थी, और घाना भी इसी क्षेत्र में मिल जाएगा हमें। तो अगर हम इस वाले एरिया में बात करें तो ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रहेगा। तो यहाँ पे एक देश मिलेगा, ये घाना है, ये बेनिन है, टोगो है। तो यहाँ पे अभी यात्रा की थी, ये गल्फ ऑफ गिनी पड़ता है, और ये घाना हो जाएगा। तो घाना में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की। अब बात करें बोलीविया, जो अमेरिका में एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये रहा बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है, लापास। तो इम्पोर्टेंट रहेगा बोलीविया। अब बोलीविया की वैसे 2 राजधानी है। जब हम बात करते हैं संवैधानिक राजधानी की तो सुक्रे है, पर अगर हम प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं तो लापास है। तो सुक्रे और लापास दोनों आ सकती हैं, तो ये याद रखना है। और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जिसे कहते हैं सलार दे उयूनी, सलारते उयूनी करके ये क्या है, ये सबसे बड़ा इस एरिया में है जो मैदान है। इसके बारे में बात करें, यहाँ पे साथ में और किसके लिए नमक के मैदान के अलावा फेमस है, यहाँ पे लिथियम का भंडार मिलता है। जो ये ट्राइंगल भी है, एबीसी ट्राइंगल, यहाँ पे लिथियम का भंडार मिलता है। तो ये याद रखना है। और लिथियम क्यों याद इम्पोर्टेंट है कि ये बैटरी वगैरह बनाने में आता है, इम्पोर्टेंट। इसके बाद बात करें बोलीविया हो गया। इसके बाद तुर्काना झील है। तो तुर्काना झील ये केन्या में स्थित है। तो अब केन्या देखते हैं। अफ्रीका में अगर हम चलेंगे तो ये वाला जो एरिया है जिम्बाब्वे का था, और जिम्बाब्वे से अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये पड़ेगा केन्या। तो केन्या तट से लगा है, लेक विक्टोरिया इधर है, न्यासा और ये सब है, और इधर की बात करें ये न्यासा झील में। अब केन्या अभी चर्चा में इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है, तो याद रखना है। और क्यों चर्चा में और रहता है, क्योंकि इससे 0 डिग्री भी जाती है, जो ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। अब केन्या यहाँ पे क्या है कि बोलीविया के बाद केन्या अगर देखें, तुर्काना झील में खोजी गई विलुप्त, जो इस एरिया में है तुर्काना झील। तो यहाँ पे विलुप्त स्तनधारियों के दांतों में एनामेल से 18 से मतलब कई
पुराने साल पहले के यहाँ पे दांतों से मिले अवशेष वगैरह मिले हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। तुर्काना झील, तुर्काना कहाँ, केन्या, जो अभी हमने लोकेशन देखी है। लेसोथो की बात करें तो लेसोथो असल में हमने कल भी देखा था, ये मतलब पिछले वीडियो में, ये लेसोथो ये रहा जो साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है लेसोथो कंट्री। यहाँ पूरी तरीके से घिरा है कि एकमात्र एक स्वतंत्र देश है दुनिया का जो पूरी तरह से, मतलब एकमात्र देश है जो पूरी तरह 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब ये एक तरीके से पहाड़ सा एरिया है, उसी पे पूरा देश बसा हुआ है। तो आसमान में बसा राज्य भी कहा जाता है इसे, लेसोथो को। तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी हमने भारत और इनके बीच में कुछ समझौता चल रहा है। आज अब जो लास्ट देखते हैं हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में एक हाटी समुदाय है। कौन सा समुदाय, हाटी समुदाय। यहाँ पे समुदाय में जाजड़ा नामक बहुपति विवाह प्रथा संपन्न हुई है, अभी इस वजह से ही चर्चा में चला था। तो ये वाला एरिया है, ये कौन सा, हिमाचल प्रदेश का एरिया। यहाँ पे हाटी समुदाय है, तो हाटी समुदाय का जाजड़ा नामक एक बहुपति प्रथा यहाँ पे चलती है, तो ये याद रखना है। हाटी समुदाय कहाँ पे, यहाँ पे इस समुदाय कौन सी में आता है, एसटी में आता है। तो ये यहाँ पे एक जो है ये प्रथा चलती है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जानते ही हैं यहाँ पे जो शिमला रेलवे जो क्षेत्र है वो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। इसके बाद बात करें राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में हड़प्पाई सभ्यता की बस्ती मिली है। जैसे हरियाणा में देखा था ना, वैसे ही हड़प्पा वाली बस्ती अब राजस्थान में मिली है, क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है हड़प्पा के स्थलों को खोजने में, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म कर चुका है उन्हें। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे अगर पूछे जो है वो रातड़ियारी डेयरी, जो राजस्थान में रातड़ियारी डेयरी नामक है स्थान है यहाँ पे, जहाँ से ये हड़प्पा के मिले हैं क्षेत्र। उसके बाद अगर हम देखें गुजरात पे आते हैं, तो गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड है, इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। अगर पूछा जाए कभी बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है, तो कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा, जो चीता हैं उन्हें बन्नी ग्रासलैंड में भी लाया जाएगा। तो ये यहाँ पे माही नदी से बना एक पुल ढह गया है, एक मतलब न्यूज़ में रहा था, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें। अगली बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप तो ये है ही है जल में, तो लक्षद्वीप है। वैसे लक्षद्वीप का असल में मतलब होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का जो मतलब होता है संस्कृत और मलयालम दोनों में, उसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। पर हैं कितने द्वीप यहाँ पे, 36 केवल द्वीप हैं। तो ये है। तो लक्षद्वीप में प्रवाल से ही पूरा बना है असल में। 24 वर्षों में 50% पर जो प्रवाल हैं, मूंगा हैं, वो कमी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है। अगला है तमिलनाडु। देखें तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, और राजेंद्र चोला जो हुआ करते थे उनके समुद्री अभियान को 1000 वर्ष पूरे होने पर समारोह मनाया गया था, क्योंकि राजेंद्र चोला ने 1000 पहले ही क्या किया था, वर्ष पहले ही यहाँ पे समुद्री अभियान जो किए थे, तो इस वजह से। अगला देखें महाराष्ट्र में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शिवाजी से संबंधित न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रह रही हैं। तो मराठाओं का एक मिलिट्री लैंडस्केप है, मतलब पूरा जहाँ पे जहाँ किले मिले हैं जो मराठा साम्राज्य, उन सबको मिला के एक विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। फिर देखें बिहार को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से यह इनकार कर दिया जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम को चुनौती दी गई थी। अब अधिनियम क्या आया था, इस पर कल भी हमने डिस्कशन किया था कि बोधगया वाला एरिया बुद्ध के से जुड़े लोगों के लिए ही था, पर अधिनियम में ये कहा गया बुद्ध और हिंदू, क्योंकि गौतम बुद्ध तो दोनों से ही जुड़े थे, तो दोनों लोगों के समन्वय से चलना चाहिए, ये एरिया का कंट्रोल रहे। अब सिक्किम की बात करें तो भारत चीन गतिरोध में 8 साल के बाद डोकलाम जो एरिया है, डोकलाम में पूछा जाएगा डोकलाम कहाँ है, तो डोकलाम विवाद सिक्किम और ये भूटान के आसपास वाले एरिया में रहा था। डोकलाम और चोला बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए ये खुल गया है, तो डोकलाम वाला पूछ सकता है कहाँ पे है, इसी एरिया में। अब सिक्किम से ही नाथुला दर्रा भी है, सिक्किम में ही क्या है, नाथुला दर्रा, और ये प्राचीनतम सिल्क रूट का हिस्सा था ये सिक्किम वाला एरिया। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी सिक्किम से होकर होती है, तो ये देखा। इसके बाद अगर हम देखें कुछ उत्तराखंड वगैरह में, तो उत्तराखंड में क्या हुआ, नैनीताल जिले की पर्यटन वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा। मतलब इतना यहाँ पे पर्यटक असल में ज़्यादा जा रहे हैं, तो पर्यटक ज़्यादा जा रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्षमता का आकलन किया जाएगा कि कितने जाने चाहिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें
तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, पीर पंजाल श्रेणी में जो आतंकवादी हैं उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया गया था। तो किसमें, पीर पंजाल वाले रेंज में। तो ये देखना है। इसके बाद उत्तराखंड में नशा मुक्ति के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में काशी घोषणा पत्र पारित किया गया। अब पहला तो यही आ सकता है कि ये कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान, जिसका नाम आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन और कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार भी नाम दे सकता है। इसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। परसेंट की वृद्धि है, 200 नंबर नहीं है। तो कहाँ पे, दुधवा वाले एरिया में। उसके बाद असम का देखें तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है असम में, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ का घनत्व है यहाँ पे। तो जो बाघों का घनत्व, टाइगर का घनत्व है वो किस एरिया में है, असम में तीसरा। और यहीं पे है माजुली, जो माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो माजुली द्वीप के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कंचन के पेड़ लगाकर नदी के तट के कटाव से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इन दोनों जो हमने सेशन में देखा क्या है कि हमने जनवरी से लेके अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स के प्लेसेस इन न्यूज़ देखें। अब इन्हें कई बार रिवाइज अगर करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आसपास से मिल जाएगा और लोकेशन से। बाकी जो हम करंट अफेयर्स का डेली सेशन चला ही रहे हैं उसमें हम डेली प्लेसेस इन न्यूज़ वैसे भी